जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे भाई साहब, कब तक हम अपना ज़िंदगी इन चक्करों में व्यर्थ करेंगे? क्या सब देवता सब मनुष्य के अंदर विराजमान नहीं हैं? क्या सब मनुष्य एक ही समान है? जैसे जैसे देवताओं का स्वरूप है वैसा वैसा स्वरूप आपको इन मनुष्यों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं इन पाखंडियों के चक्कर में कि ये बाबा मेरा अच्छा कर देंगे, ये पुजारी मेरा अच्छा कर देंगे। कोई किसी का अच्छा नहीं करेगा दोस्तों। यदि हम अपने अंदर से ये समझ लें कि ये व्यक्ति मुझसे दुखी है, ये मेरा भाई मुझसे दुखी है, ये मेरी माँ मुझसे दुखी है, मेरी बीवी मुझसे दुखी है, मेरा पिता मुझसे दुखी है, मेरा बेटा मुझसे दुखी है। यदि हम इन सभी प्रश्नों का सवाल अपने ये मनुष्य के शरीर में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सभी समस्याओं का हल इसी में छुपा है। लोग कहते हैं भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, ये सभी कुछ भी नहीं है। यही लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, यही लोग थोड़े समय के ही अंदर ये बताएंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये ढोंग है जो रचा जा रहा है। जैसे हर एक मनुष्य अपने अपने धंधा में लगा है, वैसे उसको रोजी रोजगार मिल गया है, वैसे ही इन पाखंडियों को रोजी रोजगार मिल गया है। कोई आपके जीवन को बदल नहीं सकता। आपके जीवन में जो तकलीफ़ें लिखी हैं वो आपने तो कोई कर्म किया ही नहीं है। वो तो तकलीफ़ें स्वयं पिछले जन्मों का भोग है दोस्तों। जो आज हम अपने बेटा को दुखी कर रहे हैं, अपनी माँ को दुखी कर रहे हैं, अपनी बहन को दुखी कर रहे हैं, अपनी बीवी को दुखी कर रहे हैं, ये पिछले जन्मों में जो हमारे पिता ने अपने बीज से उत्पन्न किया था, वो मनुष्य को सुख शांति नहीं मिला। वो फिर से अगले जन्म में जन्म मिल जाता है उसको, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ महादेव हैं जो अजन्मा हैं, न इनका जन्म है न अंत है। यही कहते हैं कि सब तंत्र मंत्र भूत प्रेत देवी देवता सब मैं ही हूँ। जब मेरे परम प्रिय शिष्य जो जान जाता है कि मुझ में ही सब प्रकट हैं और मुझसे ही सब विराजमान हैं, जब आप सब इतना जान जाइएगा ना तो आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएगा। जब आप जान जाइएगा कि मैं अपनी माँ को दुख तकलीफ़ नहीं दूँ, क्योंकि सर्वप्रथम देवी वही है जिसने हमको जन्म दिया और इस संसार को दिखाया, इस ब्रह्मांड को दिखाया, ये देवलोक को दिखाया और ये विश्व रूप शरीर को दिखाया। और इसमें कितने 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 सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, कितने सुंदर सुंदर देव हैं, भूमि है, पेड़ है, पत्तियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब इस देवलोक की भूमि पे विराजमान हैं। तो हम क्यों नहीं अपने को बहुत बड़े सनातन कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ सनातन का धर्म निभा रहे हैं।
क्योंकि कोई भी बाबा, कोई भी पाखंडी आपके तकदीर को नहीं बदलेगा। जब तक ये ब्रह्म रूपी शरीर मेहनत नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं सुधारेगा और उस जगत जननी माँ का आशीर्वाद नहीं लेगा, तब तक उसके जीवन में अंधेरा ही रहेगा। चाहे वो कितना भी पैसा कमाए या वो एक मजदूर आदमी हो, उसके भी जीवन में अंधेरा ही रहेगा। क्योंकि ये ब्रह्म रूपी शरीर जो है, ये कलयुग के माया में इस रूप से भटक गया है और इस रूप से वो नष्ट होता चला जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो है ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। रचने वाले ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया है कि मनुष्य का जीवन जो है एक दीमक की तरह हो गया है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है तो उसकी आयुष्य धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में पत्नी का वियोग लिख दिया गया है, माता का वियोग लिख दिया गया है, बेटी का वियोग लिख दिया गया है, पुत्र का वियोग लिख दिया गया है, बहू का वियोग लिख दिया गया है। विधाता ने कितना अच्छा लेख लिखा है और सबके हिस्सों में, सबके भाग्य में अलग अलग रचना जो हुआ है। तो मैं सभी माताओं बहनों से यही कहना चाहूँगा कि स्वार्थ बस अपना जीवन नहीं नष्ट कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है, स्वार्थ बस ही पूरा संसार चल रहा है। यदि आप स्वार्थ में जिएंगे तो आपका जीवन वो दीमक की तरह गलने लगेगा। जैसे आजकल संसार में देख लीजिए कि रोज़ कितनी बहन बेटियां अपना घर छोड़ करके उस माँ बाप की आत्मा को तकलीफ़ दे करके चली जा रही हैं, और कितनी जगत जननी माँ को घर से अलग कर दिया जा रहा है, और कितने इस ब्रह्म रूपी पिता को अलग कर दिया जा रहा है, और सब लोग इस कलयुग में समाते जा रहे हैं। तो आइए हम सब एक नया जीवन का शुरुआत करते हैं, जिस हिसाब से कलयुग हमारे आसपास भी नहीं आएगा। अपने बेटों को भी सिखाते हैं, अपने बहू को भी सिखाते हैं, अपने पूरे फैमिली को सिखाते हैं, जो आप आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बहू को, अपने बहन को जो एक मोबाइल देते हैं आप गिफ्ट में, उसके साथ साथ एक जिस धर्म में आप हैं उस धर्म का उसको ज्ञान भी सिखाइए। एक चौपड़ा, एक बुक उसको भी दीजिए कि ले बेटा तू इसको पढ़ जरा, तभी उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम आएगा। और जो लोग कहते हैं कि मेरा मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है, मैं महादेव के चरणों में चक्कर काट काट के थक गया। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, इन पाखंडियों से बचने का एक ही इलाज है कि आप महादेव के मंदिर जाना शुरू कीजिए,
कुछ नहीं लगता है उसमें, न धन न दौलत न संपदा, कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि स्वयं भगवान को लेकर के भगवान पे ही अर्पण करना है। जल जिसके बिना ये ब्रह्म रूपी शरीर जीवित नहीं रहेगा, वैसे ही यदि आप 1 लोटा जल सुबह शाम 2 टाइम नियम से चढ़ाइए, देखिए आपके जीवन को कैसे थोड़े ही समय में बदलाव हो जाता है। क्योंकि मैं भी, ये भक्त भी बहुत दुखों के साथ जीवन जी रहा है, इसके लिए मुझे मालूम है कि आपको क्या मांगना है उनसे। वो स्वयं विराजमान हैं, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, अंतर्ध्यामी हैं। आप अपना नित्य प्रतिदिन सुबह शाम उनके चरणों में जा कर के देखिए दोस्तों, क्योंकि पूरे संसार को ज्ञान देने वाला वही हैं, इस जगत को ज्ञान प्रकट करने वाले वही हैं। तो हम और आप क्यों इन पाखंडियों के बीच में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपना पैसा नष्ट कर रहे हैं। यदि वही समय हम अपने बच्चों को दें, अपने फैमिली को दें, अपने भाइयों को दें, तो आप देखिए आपके जीवन में कैसा खुशियाँ प्रकट हो जाएगा। न भूत बाधा रहेगा, न प्रेत बाधा रहेगा, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। एक बार आप करके तो देखिए, जिंदगी में सदा हरा भरा रहिएगा। मैं नहीं, मेरा महादेव कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, सर्वलोकम मम व्यापम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोकम मम वसनम।